आज भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को बिजनेस की तलाश में अपने घर को छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ने के बाद भी अगर उस बिजनेस में सफल नहीं हुए तो इसमें उनका समय के साथ साथ पैसे की भी हानि होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं जिसे आप बहुत कम लागत के अपने घर से या फिर अपने गांव से, अपने शहर से शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस की डिमांड और स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पशु आहार बनाने के बिजनेस के बारे में, जो कि आज डेयरी बिजनेस की लगातार मांग होने के कारण बहुत फल फूल रहा है। जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको जिस भी जरूरी जानकारी की जरूरत पड़ेगी वह सभी हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे, कितनी लागत होगी, कितनी कमाई होगी, आदि A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बगैर टाले, बगैर स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आपको अगर ये पशु आहार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल और आज हम बात कर रहे हैं आपको पशु आहार बनाने के बिजनेस के बारे में। तो पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि पशु आहार बिजनेस क्या है। दोस्तों, संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत जरूरी है और संतुलित आहार पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पशुओं को स्वस्थ भी रखता है, जिससे डेयरी बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। और आज जिस भी इंसान के पास कैटल हैं, जैसे कि भैंस है, गाय है, बकरी है आदि हैं, अगर तो उनका वह अधिक से अधिक दूध उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इसलिए इस पशु आहार बिजनेस में आपको एक ऐसे आहार को बनाना होता है जिससे पशुओं को दूध देने की क्षमता बढ़ाई जाए। जब आप पशु आहार बनाकर मार्केट में सेल करते हैं तब आप ये पशु आहार बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब आगे हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं कि जरूरी इंतजाम क्या लगेंगे और साथ में ही लागत और कमाई का गणित समझ लेते हैं, जो कि पशु आहार बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको पशु आहार शुरू करने के लिए क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे। तो पहला जो इंतजाम है दोस्तों वो कैटल फीड के लिए रॉ मटेरियल की अगर बात करें कि ये पशु आहार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिनमें जैसे कि चावल और चना की भूसी है, जो आपको आसानी के साथ गाँवों में या फिर आपको मार्केट में भी मंडियों में मिल जाएगी। दाल की भूसी है, इसके अलावा गेहूं के ऊपर का छिलका, मक्का, अनाज, खलियाँ, नमक, गुड़, ये तमाम तरह की चीज़ें जो अलग अलग हम पशुओं को देते भी हैं। अगर आप किसान हैं तो आपको पता होगा, इन सबको मिक्स करके एक ऐसा पशु आहार बनाया जाता है जो कि पशुओं को दूध बढ़ाता है, साथ में पशुओं को स्वस्थ भी रखता है। अब ये रॉ मटेरियल जो मैंने आपको ऊपर बताएं, आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर अगर आप किसी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप खुद भी इंतजाम कर सकते हैं, या फिर ये सभी रॉ मटेरियल इंडिया मार्ट वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये तो हो गया आपका रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पर आपको जो जरूरी सामान लगेगा है वो है मशीन। दोस्तों, अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको मशीनों की सहायता से ही इस पशु आहार को बना सकते हैं। जैसे कि चारा या फिर पीसने का ग्राइंडर आपको लेना पड़ेगा, जो भी आप सामान है उसको पीसने के लिए। मिक्स करने के लिए मिक्सर मशीन लगेगी, तौलने के लिए आपको मापन की मशीन लगेगी, फिर पैकिंग करने के लिए सेलिंग मशीन और पैकिंग मशीन लगेगी। तो ये मशीनें अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर छोटे लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं तब हो सकता है कि आप बगैर मशीन के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो ज़रूरी सामान है वो है दोस्तों ज़मीन का चुनाव इस तरीके से करना है कि अधिक से अधिक जगह हो, साथ में ही वो ऐसे मार्केट के पास में हो जहाँ पर ये डेयरी बिजनेस चलता हो और रोड के पास में हो, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी हो। इसके अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लाइसेंस। दोस्तों, कोई सा भी ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके जो भी नगर पालिका है या आपका जो भी जिला उद्योग विभाग है वहाँ से पूरी तरीके से जानकारी लेकर ही बिज़नेस स्टार्ट करें कि ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस लगेगा। जैसे कि GST है, MSME है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लाइसेंस होता है, आपके नगर निगम से लाइसेंस होता है, उद्योग विभाग से लाइसेंस होता है। ये तमाम तरह की जानकारी आपको लेना चाहिए जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ज़िले में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सभी सामान का अगर आपने इंतजाम कर लिया तब आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ 1 या 2 मैन पावर की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 2 अगले जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पशु आहार बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा और पशु आहार बिजनेस में कुल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा।
तो अगर हम कैटल फीड को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल मशीन की कॉस्ट मिला लें, तब आप इस बिज़नेस को आसानी के साथ 2 से 3 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप मशीन नहीं लाना चाहते हो, आप बिना मशीन के भी इस बिज़नेस को छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ रॉ मटेरियल खुद अपने घर से ही लगा लेते हैं, तब आपकी लागत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप मशीन को हटा दें और रॉ मटेरियल भी आप खुद इकट्ठा कर लेते हैं, तब इसमें लागत बहुत कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। दोस्तों, पशु आहार के बिजनेस में आप अगर मिनिमम बात करें तो 20% तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो 40 से 50% का भी मुनाफा हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि 20 से 30% का मुनाफा हो रहा है। जैसे कि अगर आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप आसानी के साथ 40 से 50 या 60 हज़ार तक की कमाई कर सकते हैं। तो ये गणित कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, मशीन कॉस्ट क्या है, आपकी मार्केटिंग कैसी है। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग हुई, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाते जाएंगे। तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अंत में एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, कि अगर आप ये पशु आहार का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब इसमें सफल कैसे हों। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिनको फॉलो करके आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं और लखपति बन सकते हैं। पहला पॉइंट, आप चाहें तो प्रारंभ में दोस्तों पशु आहार बनाने वाली कंपनी की कोई सी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मार्केटिंग की नॉलेज हो जाएगी, साथ में आपको कुछ ऐसी जानकारी हो जाएगी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस तरीके से करना है, और वो पशु आहार बनाने के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जानकारी हो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी फ्रेंचाइजी पशु आहार बनाने की देते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये पशु आहार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप सरकार लोन और सब्सिडी भी देती है। तो आप चाहे तो उद्योग विभाग या फिर कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं कि पशु आहार बनाने का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लोन और सब्सिडी कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप लोन और सब्सिडी लेकर स्टार्ट करते हैं, तब आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी, साथ में सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल पर ही शुरू करें, जिससे आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और आप जब मुनाफा धीरे धीरे कमाते जाएं, तब आप इस बिज़नेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपको दोस्तों, अगर पशु आहार बिजनेस आपको प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में इस बिज़नेस का, तब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करनी होगी। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग अगर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अच्छे से हो जाती है, तब आप इस बिजनेस में और जल्दी सफल हो जाएंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनका सहारा ले सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें तो हर गांव में आप पर्चे छपवा सकते हैं, बोर्ड लगवा सकते हैं, जगह जगह आप बोर्ड भी लगवा सकते हैं, या फिर अखबार में पैम्पलेट भी बंटवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दोस्तों पशु आहार बिजनेस की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत सारी भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिनकी सहायता से आप इस बिज़नेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोस्तों आपके शहर में पशु आहार की शॉप या दुकान भी खोल सकते हैं। धीरे धीरे आप उस दुकान को और भी दूसरे प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से पशु आहार के बिजनेस में अपने कदम रख सकते हैं। वैसे तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको पशु आहार बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाए। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ही दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।